अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आप सबकी? मिजाज ठीक है? बच्चों, आज बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर। वैसे जो पिछले 4 दिन हुए थे वो भी सारे इंपॉर्टेंट ही थे भाई, लेकिन ये वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आज हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने PRC1 को। और प्रैक्टिकली स्टार्ट जब कर रहे हैं PRC1 को तो इट मीन्स दैट वी हैव टू वर्क, और इसमें ज़्यादा अटेंशन रिक्वायर्ड है। वो जो पिछले 4 दिन का काम मैंने करवाया, प्लीज़ उसको लाजमी कवर कीजिएगा, क्योंकि अगर वो आपने कवर नहीं किया तो सारा प्रोग्राम जो है वो, हाँ तो समझ तो आप गए ही होंगे। तो इसलिए बड़े ध्यान से आप लोगों ने काम करना। मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि कल हमने क्या किया, चूँकि हमारा डेली बेसिस का उसूल है, यू नो अबाउट दैट, तो इसलिए जनाब हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लाजमी इसके ऊपर डिस्कस करें कि हमने क्या कवर किया था। तो कल की बात करते हैं तो जनाब हमने पढ़े थे अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स। हमने ऑक्सिलरी या मॉडल्स भी जिन्हें कहा जाता है उनके ऊपर बात की थी। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर बात की थी, और जनाब पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक्सरसाइजेस भी की थी, और बहुत अच्छे तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपने तैयारी की होगी। सो आज के हमारे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज की अगर डिस्कशन करते हैं तो जनाब वाला, आज का जो टॉपिक आपने स्केड्यूल भी यकीनन देखा होगा जो आपके साथ शेयर किया गया होगा। आज हम पढ़ेंगे अबाउट फिशबोन डायग्राम्स। फिशबोन, मैंने टाइम मैनेजमेंट आपको पिछले लेक्चर बताया, और उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि किस तरह से आपने उसको कवर करना है। तो फिशबोन डायग्राम्स के बारे में कुछ अहम बातें जो मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो मैं चाहूँगा कि मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करूँ। तो जनाबे वाला याद रखिएगा कि फिशबोन का जो सेक्शन है, सिर्फ फिशबोन आपको जो टॉपिक दिया जाता है, इट इज़ ऑफ 10 मार्क्स। ये बात तो याद रख लें, इसमें तो कोई और इशू नहीं है ना, 10 नंबर है। अच्छा, फिशबोन के साथ एक और सेक्शन आता होता है जिसे कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग, वो भी हमने इसके बाद करना है। और एक और सवाल होता है, क्वेश्चन नंबर 1 ही होता है ये, और ये कहा जाता है कि या तो फिशबोन कर लें और उसके साथ उसका पैराग्राफ, या दूसरा क्या कर लें, एफिनिटी कर रहे हैं और उसके साथ उसका पैराग्राफ। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आसान लगता है इस फिशबोन डायग्राम को करना, ठीक है। आज का जो हमारा सेक्शन होगा उसमें मैं आपको फिशबोन डायग्राम और उसके साथ मिनिमम आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों की और उसके बाद जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनके मेरे पास असाइनमेंट्स आई हैं, मैं 10 असाइनमेंट्स इंशाल्लाह आज आपके सामने चेक करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरह से क्या क्या गलती हम लोगों से सरजद होती है और हम किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो जनाबे वाला, अब विदाउट टाइम वेस्ट के मैं आपको बताऊं कि पेपर में किस तरह से आपके सामने आएगा। तो पेपर में ये है कि आपको सामने लिखा जाएगा एक टॉपिक है, और टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और नीचे ऐसे बॉक्स बना होगा, यहाँ पे आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। बाकी सारा बताता हूँ आपको भी, बस ये समझते चले जाएं। फिर उसके बाद जब हम आते हैं कॉजेज़ की तरफ, तो कॉज 1, फिर नीचे उसका बॉक्स, फिर उसके बाद कॉज 2 उसका बॉक्स, कॉज 3 उसका बॉक्स, फिर उसके बाद आते हैं इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स की जब बात करते हैं तो इफ़ेक्ट 1 उसका बॉक्स, इफ़ेक्ट 2 उसका बॉक्स, फिर उसके बाद इफ़ेक्ट 3 और उसके बाद उसका बॉक्स। और ये जनाब आपका टोटल 10 मार्क्स का सेक्शन कवर हो जाता है। अच्छा, बड़ी दफ़ा ये चीज़ देखने को मिली, मैं आपके सामने ज़रा इसको भी डिस्कस कर दूं। बड़ी दफ़ा ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि आपको टीचर्स की तरफ से ये कहा जाता है कि बस पॉइंट्स लिखें। मतलब कॉज प्रॉब्लम स्टेटमेंट है किसी भी टॉपिक की, लेट्स सपोज पोल्यूशन है, तो आप कहेंगे जनाब आ डेंजरस थिंग, बस आपकी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी। अच्छा, आगे कॉज लिखना है, किस वजह से होती है, यहाँ पे सिर्फ लिख दें जी फैक्ट्रीज़, ठीक है, एक कॉज हो गई। दूसरी क्या वजह होती है जनाब, व्हीकल्स, गाड़ियाँ, ठीक है। तीसरी क्या वजह होती है जनाब, ये तीसरी वजह होती है पोल्यूशन की वो होती है जनाब हमारा जो पोल्यूशन में नॉइस भी आती है, ठीक है, दूसरी भी आती है। तो इसमें क्या, फैक्ट्रीज़ है, व्हीकल्स है, और कॉजेज़ के अंदर क्या आएगा, ये भी प्लानिंग, अभी मैंने इसके ऊपर काम करना है। खैर वट एवर, तो जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ये वाली बात कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो कहते हैं कि बस ये एक लाइन लिख दें, फैक्ट्रीज़ ये लिख दें, लाइन ये लिख दें, आपका कॉज कवर हो गया। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि बात ये है कि अब आप CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने फिशबोन के अंदर हाँ आइडियाज़ को जनरेट करना होता है, और आइडियाज़ को जनरेट आप यही करते हैं कि एक एक वर्ड लिखते हैं, और फिर उसके बाद आपने कम से कम उसको, वो जो आपके पास पूरा बॉक्स है, आपने उसके अंदर कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। ये बात आपने याद रखनी है,
सेंटेंस शुड बी कंप्लीट। ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज है तो आप कहेंगे कि पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय फैक्ट्रीज, पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय फैक्ट्रीज या वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज, आप इस तरह से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। खैर अभी हम इसको एक्सप्लेन करने की तरफ आएंगे तो वो आपको बताऊंगा। तो ये बात याद रखें कि हर चीज़ के लिए आपने एक चीज़ को अपने माइंड में रखना है, वो ये वाली कि आपने जब भी करना है तो प्लानिंग करते वक्त तो एक एक पॉइंट समझ आता है, लेकिन जब आप इसको लिखने बैठे तो बैठते हुए आपने कंप्लीट सेंटेंस ही लिखना होता है, ये बात ज़हन में रखें। अच्छा, इसकी ज़रा हम अभी बात कर देते हैं, सिर्फ इसकी अभी डिस्कस करते हैं अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो मैं बताता चलूँ कि ये जो फिश बोन डायग्राम्स हैं, इनके लिए आपने जो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है वो 12 to 15 मिनट्स है। मैं आपके सामने जब करूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो काम होता है ये 7 to 10 मिनट्स का होता है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं होता। ठीक है, 7 to 10 मिनट्स का इसके ऊपर नहीं होता। तो हम इसको बड़े अच्छे अंदाज से कवर कर सकते हैं, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर पाते, वजह क्या होती है कि इस चीज़ के अंदर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो उसको समझ नहीं पा रहे होते। पहली चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो तो आपने याद रखनी है, वो ये वाली है कि जनाब आपको लिखना आना चाहिए। पहली चीज़ तो ये ज़हन में रखें। दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी क्रिएटिव एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिव एबिलिटी। ठीक है, चीज़ों को सोचना, मेडिटेट करना, गौर व फिक्र करना। तो जब इंसान चीज़ों पे गौर व फिक्र करता है, प्लानिंग करता है, तभी वो आगे बढ़ता है। तो देखिए प्लानिंग क्या होता है कि आप एक टॉपिक से रिलेटेड एक चीज़ के बारे में सोचें, रिसर्च करें, ठीक है, और फिर उसके ऊपर लिखें। लेकिन प्लानिंग करने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, और वो चीज़ होती है कि जनाब आपके पास एक नोटबुक हो, आपके पास एक आपका रिटन मटेरियल हो, जहाँ पे आप अपनी प्लानिंग को लिखें और लिखने के बाद उसे फिर आगे आप एग्जीक्यूट करें कंप्लीट सेंटेंसेस के अंदर। तो ये प्लानिंग का एक प्रोसीजर है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है। तो फिशबोन डायग्राम, एफिनिटी, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ये सब का सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिव एबिलिटी पे, आपकी प्लानिंग पे और आपकी राइटिंग स्किल्स पे। ठीक है, अब मैं आपके सामने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरह आपने करना है। आपके पास वॉच होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया। तो वॉच में आपने अपने पास टाइम लिख लेना है कि मैंने इस पर 10 मिनट देने हैं या 12 मिनट देने हैं, इससे ऊपर मैंने नहीं जाना। ठीक है, तो आप वो 12 मिनट का टाइम निकाल के उसके ऊपर करें। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास, मैं ज़रा आपके सामने इसको स्क्रीन को सीधा करता हूँ और लिखने की पोजीशन में आता हूँ। वजह यह है कि हम भी इसको लिखेंगे, मैं आपके साथ इसको लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि इसको करना इतना मुश्किल काम नहीं है और इसको बड़े अच्छे अंदाज से कवर किया जा सकता है। तो अब मैं आपके सामने राइटिंग पोजीशन के अंदर इसको लेके आऊँगा ताकि चीज़ों को आप लिख पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ और अच्छे तरीके से फिर हम अटैम्प्ट कर पाएँ। तो मैं ज़रा इसको सामने लेके आता हूँ ताकि हम लिखने की पोजीशन में आएंगे इस पर। तो बच्चों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ फिशबोन डायग्राम। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले तो एक टॉपिक होना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो इसमें आपके सामने इसी तरह होगा कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी और फिर उसके बाद नीचे बॉक्स होगा। अब प्लानिंग के लिए अब आप याद रखें कि आपने प्लानिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम निकालना है वो 3 to 5 मिनट्स है। तो अगर समझें कि मेरे पास टॉपिक आ गया, जनाब कौन सा टॉपिक रखें, मैं कहता हूँ जनाब एक टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ सीए स्टूडेंट। मैं सिंपल से ये बात लिख लेता हूँ। मैं पहले इसको यहाँ पे इधर लेके आता हूँ और जब टाइम स्टार्ट होगा वो बाद में इसको मैं बता दूंगा कि अब टाइम स्टार्ट हो गया तो हम इसको कर रहे हैं। चैलेंजेस ऑफ आ सीए स्टूडेंट। ठीक है, ये मेरे पास एक टॉपिक समझे आ गया। अगर आप टॉपिक आया तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इसके ऊपर प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग करने के लिए मैंने वही बताया कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना होना चाहिए, 3 to 5 मिनट्स। तो मेरे पास वॉच सामने है, तो मैं क्या करूँगा कि प्लानिंग करते वक्त सबसे पहले कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स के बारे में सोचूंगा। तो कॉजेज़, ये जो 1 वाला सेक्शन है, मैं इसके अंदर ही क्या करता हूँ कि वो पॉइंट्स को लिखना शुरू कर देता हूँ। चलें जी, मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब से।
तो कॉज वन मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ कि जनाब इसकी पहली वजह क्या होती है चैलेंजेस में। चैलेंजेस सबसे पहले बच्चों को जो आते हैं, एक सीए के स्टूडेंट को जो चैलेंजेस होते हैं उसकी वजह क्या होती है जनाब, मैं सबसे पहले लिखूँगा प्रेशर। ठीक है, अब वर्ड्स आ रहे हैं मेरे सामने। पहला क्या है जी, प्रेशर। ठीक है, और क्या वजह हो सकती है? और वजह होती है जनाब पुअर हेल्थ। पुअर हेल्थ भी तक चैलेंजेस उसके पास आते हैं, जो उसके पास चैलेंजेस उसे फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हॉस्टल लाइफ, ये भी बहुत से बच्चों को फेस करना पड़ता है। और क्या होती है वजह? और वजह होती है जनाब सीए के स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस जो उनको पेश आते हैं, हाँ, स्टडी आवर्स। ठीक है, फिर कंसंट्रेशन का भी मसला इन्हें आता है। ठीक है, ये तो मैंने क्या किया कि टोटल आपने क्या करना है कि 5 के करीब कॉजेज सोच लेने हैं। ये सोचने के बाद साथ ही आपने वहीं पे एंटर लगा के साथ ही इफ़ेक्ट्स के बारे में सोच लेना है। तो इसका असर क्या होता है जनाब? ठीक है, फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, फिर उसके बाद वरी अबाउट मनी। अभी मेरे माइंड में आते जा रही चीज़ें तो मैं लिखता जा रहा हूँ, दिस इज़ प्लानिंग। पैसे की फ़िक्र आती है जनाब उसको हर बार के, पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टडी, और असर क्या हो सकता है? और असर होता है जनाब एक स्टूडेंट का कि जो चैलेंज उसको फेस आते हैं तो उसका इफ़ेक्ट उसके ऊपर क्या होता है कि वो फेलियर के खौफ में रहता है, पैसे की फ़िक्र में रहता है, और फिर उसके बाद और क्या इसके ऊपर आता है असर? और क्या हो सकता है? और असर हो सकता है बच्चे का, अभी मैं सोच रहा हूँ, यही आपकी तरह ही मैं सोच रहा हूँ, प्लानिंग करनी है जैसे बच्चे अब हम लोग सब करते हैं। अच्छा, और इसका असर क्या हो सकता है चैलेंजेस जब आते हैं तो? कैन नॉट फेस रियल वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है? रियल वर्ल्ड को फेस नहीं कर सकता, मतलब वो स्टडी ही करता रहेगा, परेशान रहेगा, तो रियल वर्ल्ड क्या है, रियल वर्ल्ड को फेस करने के चैलेंजेस क्या हैं वो उसको नहीं देख पाएगा, वो उसको भी फेस नहीं कर सकता। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है उसमें, यानी कम्युनिकेट नहीं सही तरह से कर सकेगा तो अपने काम भी सही नहीं कर सकेगा। कम्युनिकेशन। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4। और क्या होता है? 5 सोच रहे हैं, 5 सोचें आप। और इस पे चैलेंज क्या आता है बच्चे में? और आता है जनाब, अभी मेरे पास हुए हैं 2 मिनट, और आते हैं चैलेंजेस बच्चे में कि वो ना क्रिएटिव एबिलिटी इसके अंदर नहीं आती, एबिलिटीज़ का लैक आता है इसके अंदर, लैक ऑफ क्रिएटिव एबिलिटीज़। ठीक है, यानी जो बच्चा होता है जब वो सही तरीके से ध्यान नहीं दे सकता चीज़ों पे तो क्रिएटिव एबिलिटीज़ का फुकदान भी देखने को मिलता है। अच्छा, अब ये देखिए कि मैंने आपके सामने ये कॉज लिखे और ये प्लानिंग मैंने अपनी पूरी कर ली हुई है। 5 मैंने वर्ड सोचे और मेरे पास इस वक्त जो टोटल मैंने टाइम इसके ऊपर लगाया वो आपसे बातें भी करता रहा और 2.5 मिनट्स में मैंने इसको कवर कर लिया। अब मैंने क्या करना है कि इनके अंदर जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैंने उनको लिखना शुरू कर देना है। अरेज नहीं करना कुछ भी, ये ज़हन में रखिएगा। पहली बात, प्रेशर, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं इसको क्या करूँगा, हाईलाइट कर देता हूँ सोचते हुए। अच्छा, पुअर हेल्थ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, पुअर हेल्थ का भी इशू बच्चे को रहता है, मैं मानता हूँ। अच्छा, स्टडी आवर्स उसके इफ़ेक्ट होते हैं, ये भी मैं मानता हूँ। तो ये 3 मैंने सोच लिए। अब इसके ज़रिए से क्या होगा, फेलियर, ये फियर रहता है फेलियर का, हाँ जी बिल्कुल, ये तो बनता ही है। अच्छा, रियल वर्ल्ड को फेस नहीं कर सकता, ये तो मुझे ज़्यादा अच्छी बात लग रही है, तो इसलिए मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। फिर क्या है जनाब, वो क्रिएटिव एबिलिटीज़ की उसके अंदर कमी होती है, तो मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसको लिखना शुरू कर दूँगा। तो ये जितना और है इसको होने दें, उसको अब छोड़ दें। कॉज नंबर 1 में अब आपने कॉज लिख देना। पहला हमने क्या सोचा था जनाब, हमने सोचा था जनाब प्रेशर आता है। ठीक है, ठीक है, सीए स्टूडेंट
students have to face pressure of studies. ठीक है, स्टडीज़ का प्रेशर उनके पास आता है जी। दूसरी क्या वजह, पुअर हेल्थ, ही कैन नॉट पे हीड टूवर्ड्स हिज हेल्थ। ठीक है, और क्या वजह होती है, चैलेंजेस जब उसके पास आते हैं तो और क्या चैलेंज में हो सकती है, वजह क्या हो सकती है चैलेंजेस आने की, स्टडी आवर्स, ही कैन नॉट कंसंट्रेट टू मेक अ स्केड्यूल फॉर स्टडीज़। लो जी, ये मेरे पास 3 कॉजेज़ हो गए। अब इफ़ेक्ट्स की तरफ आते हैं। इफ़ेक्ट्स में आते हुए, क्योंकि वो अगले पेज पे है तो मैं इसको सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ आगे, आपने नहीं करना क्योंकि आपके सामने तो वहाँ पे होगा ना, तो आपने सिर्फ डायरेक्ट इसकी तरफ आ जाना है जी। अच्छा जी, अब इधर आते हैं। ये इफ़ेक्ट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बस जाके कॉपी कर रहा हूँ जी। ये जो मैंने कॉजेज़ लिखे हैं, मुझे कॉजेज़ लिखने में जो टाइम लगा है वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा। इफ़ेक्ट्स में आ जाएं तो इफ़ेक्ट्स में ही मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इफ़ेक्ट्स को। अब मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा इसके ऊपर, इफ़ेक्ट्स के ऊपर, तो फियर ऑफ फेलियर, ही ऑलवेज फेसेस फियर ऑफ फेलियर, नंबर 1। फिर उसके बाद और असर क्या होता है इसके ऊपर, ठीक है, ड्यू टू लिमिटेड interaction he cannot face challenges of real world। एक ही सेंटेंस, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरह आते हैं और लैक ऑफ क्रिएटिव एबिलिटीज, ही ऑलवेज indulges himself in studies only, so he faces lack in creative abilities। ठीक है जी, ये मेरे कॉज एंड इफेक्ट्स कंप्लीट हो गए और मुझे कितना टाइम लगा इसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट। अच्छा, 3 मिनट मैंने उस पर सोचे, 4 मिनट किए, तो 7 मिनट में मैंने ये पूरा कर लिया। देखिए 7 मिनट्स में ये सेक्शन पूरा हो गया और अभी मेरे पास 5 मिनट पड़े हुए हैं, तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने आगे पैराग्राफ राइटिंग की तरफ चला जाऊंगा। तो इस तरह आपने अपनी जो एबिलिटीज़ हैं वो यूज़ करके आप इसको कर सकते हो। देखिए, आप ये भी चेक कीजिएगा कि मैं जब ये काम कर रहा था, लिख रहा था, तो इस दौरान में मैं अपने कीबोर्ड पे देख के कर रहा था। अगर प्रैक्टिस होती है ना, यानी प्रैक्टिस क्या कि डेली आप 3-3, 4-4 असाइनमेंट भी कर रहे होते हैं, तो फिर आपके लिए मसला नहीं होता बिल्कुल भी कि आप इस चीज़ को कवर कर सको। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है, वो ये कि आप जब प्लानिंग करें तो प्लानिंग करने के बाद आपने चीज़ों को लिखने की तरफ जब आना है, तो प्रैक्टिस भी साथ साथ करते जाएंगे तो ये चीज़ें होती चली जाएंगी। ये कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे आएगा, तो बार बार सोचने से आता है। बार बार चीज़ों के ऊपर आप गौर करते हैं तो फिर आपको चीज़ों के ऊपर आइडियाज़ होते हैं। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी अहम बात है, पैराग्राफ राइटिंग भी जब आप करेंगे इसके बाद, तो ये जो पॉइंट्स ऊपर हमने लिखे हुए हैं, फियर ऑफ फेलियर, वरी अबाउट मनी, कैन नॉट फेस रियल वर्ल्ड, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं और इनको ही माइंड में रखते हुए अब इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन की तरफ हमने जाना होगा। तो आपने इनको अरेज नहीं करना। जब पैराग्राफ राइटिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं तो करने के बाद ये जो पॉइंट्स आपने बनाए थे इनको फिर आप अरेज कर देंगे और आपका ये 30 मार्क्स का सेक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, ये तो अगली बात थी, इसलिए मैंने आप उसके साथ अटैच किया कि जब पैराग्राफ राइटिंग भी करेंगे तो ये बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इसको आपने याद रखना है। तो अब मैंने चूंकि ये काम इतना किया, तो मैंने क्या किया हुआ कि मैंने इसको क्या करूंगा कि अभी अरेज नहीं करूंगा, क्योंकि हमने पैराग्राफ राइटिंग की तरफ जाना है। तो जब पैराग्राफ राइटिंग की तरफ जाएंगे तो उस वक्त हम इसके ऊपर बातें करेंगे और हम इसी को ही देख के इसी टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ राइटिंग की भी बात करेंगे। ठीक है, तो आपने जब वो पूरा कर लेंगे तो फिर इसको अरेज कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अरेज कर दिया जाएगा एंड ऑल दैट, ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये फिश बॉन कैसे कवर करनी है ये आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई अगर इशू आता है, माइंड में कोई बातें आती हैं, तो मेरे साथ लाजमी डिस्कस करें।